जिन लोगों ने बज़ाहिर दबाव की वजह से पीटीआई को छोड़ा था, अब वो वापस आने के मुतमन्नी हैं। फवाद चौधरी को उसमें नाम आप ले लें, अली रेडी साहब ले लें, लेकिन जिन लोगों ने उनको रिप्लेस किया, वो ज़ाहिर है कि एक तो उनमें कुछ लोगों में बड़ा हकीकी गुस्सा है कि जनाब मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए और इस बात को नज़रअंदाज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि जी हो सकता है बहुत दबाव हो, तशद्दुद हुआ हो, जैसे कि फवाद साहब ने इल्ज़ाम भी लगाया एक इंटरव्यू के अंदर, बल्कि कई इंटरव्यूज में जो कुछ उसके साथ हुआ, दीगर के साथ भी सुनने में आए, तो इस चीज को एक तो दरगुजर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक ये भी कि जी हमने जब दबाव सहा तो ये लोग क्यों नहीं खड़े रहे, इनको भी चाहिए था कि ये खड़े रहते। तो एक कुदरती अमल है कि जनाब उनकी नाराजगी है। फिर ये भी है कि जाहिर है कि उनको इस बात का भी अंदेशा है कि हम लोग तो भी कल इस तंजीम में आए हैं और अगर ये बड़े लोग जिनकी शनाख्त बहुत ज्यादा है और लोग उनको पीटीआई के वाले से जानते हैं, वापस आ जाएंगे तो गालिबन हम लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट भी है। अच्छा, आपने देख लिया कि फवाद चौधरी का अगर हम नाम लें, फवाद चौधरी साहब का, तो जब मुश्किल में भी थे और एक आध बार ये आईपीपी के शुरू के इजलास में भी शरीक हुए, तो मेरी फोन पे अक्सर बात हुआ करती थी, तो इनका दिल जो था वो पीटीआई में ही था। और ये आईपीपी के उस जमाने में भी कहते थे कि ये गाड़ी नहीं चलनी, और मतलब ज़ाहिर है कि उन्होंने शमूलियत तो इख्तियार नहीं की थी, और ये पसे पर्दा ज़ाहिर है उस तमाम तर दबाव के बावजूद जब भी बात करते थे लोगों से, मतलब सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे, उस जमाने में तो इतना इनको वो नहीं था, तो यही उनका एक बयानिया होता था।